नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर विट्स पे। बर्ड के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, बर्ड जो होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं और हमारे घर में हम जब भी इसे लाते हैं बड़े प्यार दुलार से छोटे से बड़े करते हैं, हम उनको फीडिंग करते हैं और बर्ड जो होते हैं उतना ही दिल हमें भी लगाता है। तो जब भी बर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हम बाद में इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोग इंटरनेट पर सर्च करते हो, आप यूट्यूब पर सर्च करते हो, लेकिन इसका सोल्यूशन हमें वहां पर नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे कि बर्ड जब भी सिक हो जाते हैं तो उसके साइन कौन से होते हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरह करना चाहिए और हमें डॉक्टर के पास ले जाने के पहले उसमें फर्स्ट एड कौन सा करवाना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। फ्रेंड, जब भी बर्ड सिक हो जाते हैं तो सबसे पहला जो साइन होता है वो होता है कि बर्ड जो उसका खाना पीना जो होता है वो वहां से छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। दूसरी चीज आपको ये बात ध्यान रखनी है, बर्ड्स की जो आइज होती है, जनरली बर्ड अपने दोनों भी आइज बंद करके एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं या फिर थोड़ी जो हाफ जो आई होती है वो थोड़ा सा खोलते हैं और फिर से बंद करवा देते हैं। तीसरा जो साइन होता है बर्ड का सिकनेस का वो होता है बर्ड अपने एक कोई भी कॉर्नर में जाके अलूफ होके वहां पर बैठा रहेगा, गुमसुम बैठा रहता है। हम उसको आवाज देने के बाद भी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उसके बाद चौथा जो साइन होता है, जनरली हम बर्ड को जब भी आवाज देते हैं तो वो जल्दी से में रिस्पॉन्स करता है। तो उसमें फोर्थ इसमें आपको बर्ड यहाँ पर रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं करेगा। फिफ्थ जो साइन होता है वो होता है अगर बर्ड्स को ठंडी ज्यादा लग रही है, टेम्परेचर अगर आ रहा है तो हेयर वो अपने खड़े कर देता है। तो ये एक साइन होता है कि बर्ड में टेम्परेचर आया है। या फिर बर्ड आपकी दोनों भी विंग साइड करके इस तरह से बैठा है और पैंटिंग कर रहा है, अगर सांस ज्यादा जोर से ले रहा है तो इसका मतलब आपके बर्ड को वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से गर्मी लगी है। उसके बाद सिक्स जो साइन होता है, बर्ड जो है चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ के सांस लेते टाइम उसको दिक्कत हो रही है तो उस टाइम में धीरे धीरे उसकी जो टेल होती है ऐसे वैगिंग होती है, नीचे ऊपर होती है। तो आपको देना है सांस लेते टाइम अगर बर्ड की टेल नीचे ऊपर अगर हो रही है, इसका मतलब उस पर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को सेट हुआ है और उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। फ्रेंड्स, हम बहुत बार देखे हैं कि बर्ड जो है ओमिशन बाहर निकाल देते हैं। तो ओमिशन की टाइम जो होती है, रिगर्जिटेशन जो पार्ट होता है वो एक होता है और दूसरा ओमिशन होता है। तो ओमिशन जब भी होती है बर्ड में तो बर्ड अपना जो मुंह होता है जोर से झटकते हैं। झटकने के बाद मुंह का और क्रॉप के अंदर का जो भी ओमिटस होता है ये पूरे बॉडी पे लगता है या फिर केज में इधर उधर होता है, गिरा रहता है। तो इसका मतलब बर्ड के क्रॉप में आपको यहाँ पर कुछ तो भी इन्फेक्शन हुआ है, इसमें से आपको अंदाजा आता है। बहुत बार बर्ड की बीक जो होती है, चोंच जो होती है काफी बड़ी हुई होती है, उस वजह से खाने में भी उन्हें तकलीफ होती है। फीदर अगर काफी रफल्ड है, उसका कलर काफी चेंज हो चुका है, काफी अगर फिदरिंग पैटर्न बराबर नहीं है, तो ये भी साइन होता है कि बर्ड्स में फ्लीज माइट टिक का जो है इन्फेक्शन लगा है। और बर्ड अगर काफी स्क्रैचिंग कर रहा है आपका, फीदर जो है वो प्लकिंग कर रहा है, इसका मतलब आपका बर्ड कुछ तो भी आपके बर्ड को बीमारी इसमें लगी है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट साइन जो होता है वो होता है पोटी। तो अगर आपके बर्ड डार्क ब्लैकिश पोटी कर रहा है, रेड पोटी कर रहा है या फिर ग्रीनिश बहुत ज्यादा पोटी कर रहा है, पोटी जो होती है बहुत वाटर बहुत ज्यादा कर रहा है, मतलब आपके बर्ड जो है इसका डाइजेशन ट्रैक खराब हो चुका है, तो हमें उसका ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आपके वर्ड का जो वेट होता है वो धीरे धीरे लॉस होना चालू हो जाए। तो हमें वेट किस तरह लॉस हो रहा है कैसे पता चले, तो बर्ड की जो कील बोन होती है, सो चेस्ट की बीच की जो बोन होती है, अब आप अगर यहाँ पर पाल्पेट करते हो तो पाल्पेट करने के बाद हमें ये बोन जो होती है कील बोन ये प्रोमिनेंट फील होती है, इसका मतलब बर्ड वेट लॉस कर रहा है। लेकिन बहुत बार फिदर होने की वजह से हमें पता नहीं चलता है कि बर्ड वेट लॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए आपके जो भी बच्चे छोटे होते हैं तो आप रेगुलर बेसिस से वीकली या फिर 15 डेज में एक बार जरूर इसका वजन कीजिए, इससे पता चलेगा आपको कि बॉडी का वेट जो है बराबर मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है। बर्ड जो होता है काफी एक्टिव होता है, हम जब भी बर्ड के पास अप्रोच करते हैं तो वो हमारे तरफ रिस्पॉन्स बहुत इस तरह करता है और काफी एक्टिव होता है। अगर बर्ड में लैक ऑफ एनर्जी है तो इसमें आपको समझना चाहिए कि बर्ड आपका बीमार है। बर्ड के बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ आती है, तो ये ग्रोथ कैंसर भी हो सकती है या पस फॉर्मुलेशन भी हो सकता है। आपको बर्ड की जो भी ग्रोथ है वो चेक करवानी चाहिए और नियरेस्ट जो वेट है आपको उनको दिखाना चाहिए। उसके बाद बर्ड के ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक टिक माइट्स फ्लीज जो होती है, तो इसका भी आपको रेगुलरली चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आपका बर्ड का जो बम्प होता है पीछे का पार्ट जहाँ से वो पोटी करते हैं, वहां पर अगर पूरी तरह से पेस्ट लगी है, व्हाइटिश पेस्ट लगी है, इसका मतलब आपके बर्ड को डायरिया सेट हुआ है। तो ये जो होते हैं ये सभी साइंस है जो आपके बर्ड को काफी बीमार कर देते हैं। और फ्रेंड्स,
जब भी आपका बर्ड्स एक खाली कॉर्नर में बैठ के एकदम बाल खड़ी कर दे रहा है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, और उसकी ब्रीदिंग जो मूवमेंट है धीरे धीरे, अभी हमने आपको वीडियो दिखाएंगे इस तरह। सो आप अभी देख रहे हैं बर्ड अभी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, सांस लेने में बर्ड को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सो ऐसे कंडीशन में बर्ड को इमीडिएटली ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी होता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इस तरह का अगर आ रहा है, इसका मतलब आपके बर्ड में बहुत ही सीवियर तरह से इन्फेक्शन सेट हुआ है और ये क्रिटिकल कंडीशन है। तो इस टाइम पे आपको नियरेस्ट वेट जो है आपको दिखाना बहुत ही जरूरी है। अगर फ्रेंड्स आपके नियर अबाउट कोई डॉक्टर नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके डॉक्टर एवियन स्पेशलिस्ट नहीं है या फिर बर्ड के बारे में जानकारी नहीं रखते, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल सकते हैं। हमारी सर्च आईडी है डॉक्टर राहुल वेट। इसके लिए आपको कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और हमें डायरेक्टली कॉल करके हमें आपको टेलीफोनिक कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। आपके बर्ड की जो भी छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी जो भी प्रॉब्लम है हम आपको इजीली सॉल्व करेंगे, या फिर हम बर्ड के जो भी प्रॉब्लम है आपका इसके वीडियो भेजिए, हमें व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए, हम इसको आपको पूरी तरह से सोल्यूशन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।